Hello everyone, I am Shravan. Welcomes you all on our YouTube channel Clarity and Physics. So guys, in today's video lecture we shall learn about or discuss what is dimension of physical quantity. So let's start. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो वो क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। हमारे पास 7 बेस क्वांटिटी होती है, जो कि ये है 7: लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी, जिनकी 7 की 7 यूनिट ये हैं। लेंथ की मीटर, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, टेम्परेचर की केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल और ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी की कैंडिला। तो आज की वीडियो के लेक्चर में हमें ये बात करनी है कि ये डायमेंशन क्या होती है। तो देखो, पहले हम बात करते हैं जो ये 7 फिजिकल बेस क्वांटिटी है, इनकी डायमेंशन क्या होती है, इनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, फिर हम बाकी की जो डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं उनकी बात करेंगे। तो देखो, लेंथ है। अगर हमारे पास लेंथ है जिसकी एसआई यूनिट हमारे पास मीटर होती है, जिसकी एसआई यूनिट हमारे पास मीटर होती है और उसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से। तो उसके लिए डायमेंशन क्या हो जाएगी, ये क्या है, लेंथ है एल। ये इसकी डायमेंशन हो गई? नहीं, डायमेंशन कब होती है, जब हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट ही रिप्रेजेंट करता है कि ये हमारे पास डायमेंशन है। तो ये डायमेंशन किसकी हुई, हमारे पास लेंथ की। ऐसे ही हमारे पास डायमेंशन होगी, क्या है हमारे पास, मास। तो मास की डायमेंशन हमारे पास होगी कैपिटल एम। ऐसे ही हमारे पास डायमेंशन टाइम के लिए कैपिटल टी, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर कैपिटल ए, नॉट ई, टेम्परेचर के लिए नॉट टी बट कैपिटल के, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल उसके लिए होगी MOL, एंड ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी के लिए कैंडिला CD। अब बात करते हैं हम कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा इन सब का। यार ये सब हमने जो हमने लिखी है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डायमेंशन है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो देखो यार, डायमेंशनल फॉर्मूला भी एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है और उसके लिए हम 3 चीज़ों का यूज़ करते हैं। एक फर्स्ट जो 3 हमारे पास डायमेंशन है, ये तीनों लेंथ, मास और टाइम, इन्हीं का यूज़ करके हम फॉर्मूला बनाते हैं। तो देखो, MLT, तीनों का यूज़ हो गया। MLT हम इसी फॉर्मेट में लिखेंगे सबको, MLT, इसको भी MLT। यार अगर हम सबको ही MLT लिख देंगे तो इनमें फ़र्क ही क्या रह जाएगा, फ़र्क क्या रह जाएगा, मतलब सारी तो एक ही हो जाएंगी। यार देखो, यहाँ पे क्या है, सिर्फ L है, यानी L पे पावर 1 है, बाकी सब पे पावर 0 है। इसका मतलब कुल क्या हो गया, L, इसका मतलब L ही हो गया। तो बट हम डायमेंशनल फॉर्मूले लिखते समय हम MLT तीनों लिखते हैं। यहाँ पे क्या है, m टू द पावर 0, L टू द पावर 1, T टू द पावर 0। ये इस डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया हमारे पास लेंथ के लिए। ये डायमेंशन होगी लेंथ की। ये डायमेंशन m जो कैपिटल M है वो मास की डायमेंशन है, बट उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास ये है। सिमिलरली टाइम का है हमारे पास t की पावर 1, सबकी पावर 0, और ये बाकी सब आपको करने हैं। इसका मैं बता देता हूँ, a है तो a पे पावर 1, बाकी सब पे 0, बाकी ये 3 आपको करने हैं। ओके,
दोस्तों अभी तक तो हमने देखा कि जो हमारे पास 7 बेस क्वांटिटी होती है उनकी डायमेंशन और उनके डायमेंशनल फॉर्मूले हमारे पास क्या आते हैं। अब हम देखते हैं कि जो वो 7 बेस क्वांटिटी है उनके अलावा जो फिजिकल क्वांटिटी बची, जो 7 बेस क्वांटिटी है उनके अलावा जो फिजिकल क्वांटिटी बची उनको हम ड्राइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। और ये सब क्यों बोलते हैं, ये वीडियो लेक्चर 1 में है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो देखो जो बाकी की क्वांटिटी बची उनकी क्या डायमेंशन और उनके क्या डायमेंशनल फॉर्मूले निकल के आते हैं वो अब हम देखते हैं। तो देखो कुछ मैंने यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी लिखी है जो 7 बेस क्वांटिटी के अलावा हैं, इन सब की देखते हैं क्या होती है। तो एरिया, देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एक फॉर्मूला ले लेते हैं कोई सा भी, बाकी सभी फॉर्मूले सेम, मतलब जितने भी एरिया होते हैं, चाहे एरिया ऑफ स्क्वायर हो, चाहे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो, इन सभी की डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूले सेम आते हैं। चाहे वेलोसिटी हो, चाहे एंगुलर वेलोसिटी हो, एवरेज वेलोसिटी हो, चाहे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो, इन सब की क्या डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूले सेम रहते हैं। उसी प्रकार एरिया, जितने भी एरिया हैं सबकी डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूले सेम रहते हैं। देखो एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एसआई यूनिट क्या होती है, ये मीटर है, ये मीटर है, इन दोनों की क्या होती है मीटर। तो इस पूरे की क्या हो जाएगी मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगी मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। उसी प्रकार से वॉल्यूम, वॉल्यूम की हमारे पास क्या हो जाएगी, कोई एक वॉल्यूम लेते हैं हम, कोई एक वॉल्यूम लेते हैं हम, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। तो इसकी क्या हो जाएगी एसआई यूनिट मीटर क्यूब। मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी v। अब देखो मास की तो हमारे पास होती है किलोग्राम, वेलोसिटी, वेलोसिटी की हमारे पास क्या होती है, वेलोसिटी होता है हमारे पास, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक तरीका का डिस्टेंस, यानी कि मीटर अपॉन टाइम यानी सेकेंड, यानी कि मीटर पर सेकेंड। तो केजी और वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड होगी, तो इसकी एसआई यूनिट हमारे पास केजी मीटर पर सेकंड हो गई। ये सब आपको प्रैक्टिस चाहिए, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आप उतना ज़्यादा कर लोगे। देखो जैसे फ्रीक्वेंसी हो गया, यानी कि 1 अपॉन टाइम पीरियड, ये इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, यानी कि 1 अपॉन टाइम पीरियड यानी सेकेंड, यानी कि सेकेंड इनवर्स। ये इसकी फ्रीक्वेंसी की क्या होगी एसआई यूनिट। अब बात करते हैं हम डायमेंशन और डायमेंशन फॉर्मूले की। तो देखो डायमेंशन क्या होती है, एरिया, एरिया मीटर स्क्वायर, डायमेंशन क्या हो जाएगी मीटर, मीटर मतलब लेंथ है, लेंथ के लिए हम एल का यूज करते हैं, अभी बताया था एल का, और उस पर पावर 2 है, तो एल स्क्वायर क्या होगी डायमेंशन ऑफ एरिया, एरिया की डायमेंशन एल स्क्वायर हो गई, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा m0 L2 T0। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, और ये डायमेंशन होगी किसकी, एरिया की। वॉल्यूम की क्या हो जाएगी L क्यूब, m0 L क्यूब T0। ये क्या हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। डायमेंशन ऑफ मोमेंटम क्या है हमारे पास, मास m। वेलोसिटी की क्या होती है, ये क्या है मीटर, यानी कि लेंथ, टाइम सेकेंड यानी कि टाइम t, और -1 यानी mLT-1। नहीं समझ आया, देखो मास के लिए ये तो इजी थे दोनों, ये तो हमने कर लिए। इसमें क्या है देखो केजी, एसआई यूनिट लिखो, पहले एसआई यूनिट लिख ली, उसके बाद देखो, उसके बाद केजी, केजी यानी केजी मतलब जो 7 यूनिट थी उसमें बताया था, केजी यानी क्या है मास है, यानी कि m, और ये क्या है वेलोसिटी की ms-1 मीटर पर सेकेंड, यानी मीटर, लेंथ पर सेकेंड, ये तीनों मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं, केजी मीटर पर सेकेंड, ऐसा ही तो है। तो मीटर के लिए l हो गया और सेकेंड के लिए t-1 यानी mLT-1। और अगर हम इस तरीके से नहीं देख सकते तो देखो
मास इंटू वेलोसिटी है, मास इंटू वेलोसिटी है हमारे पास, मास इंटू वेलोसिटी है। मास के लिए हमने पहले मास को हमने मास ही रहने दिया, वेलोसिटी को हमने डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखा। अब देखो ये तीनों ही क्या है, ये तीनों ही बेस क्वांटिटी, हमें बेस क्वांटिटी में तोड़ना है, मतलब जो सात क्वांटिटी है उनमें से आ रही है, क्योंकि मास एक सात क्वांटिटी में से आता है, टाइम आता है, डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस यानी कि लेंथ आती है। तो m के लिए हमें पता है, हमने देखा मास के लिए m होता है इनटू डिस्प्लेसमेंट के लिए लेंथ l होता है और टाइम के लिए t होता है, यानी कि ml और ये t इन्वर्स हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो mlt-1। वही बात सेम आ रही है, या तो आप ऐसे करो, या तो SI यूनिट से देखो, या फिर फॉर्मूले से देखो। आंसर मतलब डायमेंशन हमारी सेम ही आएगी और सेम आनी भी चाहिए। अब बात करते हैं, इसका सेकंड इन्वर्स हो जाएगा तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, इसकी डायमेंशन हमारे पास हो जाएगी t इन्वर्स। अब देखो यार, इसमें mlt-1 यानी mlt तीनों आ रही हैं, यानी कि इसकी डायमेंशन भी यही है और इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी यही है, क्योंकि mlt में लिखते हैं हम। एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, यानी कि माना कि ये कोई हमारे पास सर्कल है, ये इसका रेडियस r है और ये आर्क हमारे पास l है। या फिर अगर हम ये वाले एंगल की बात करते हैं थीटा, एंगल थीटा की बात करते हैं, तो ये हमारे पास रेडियस हो गया और ये हमारे पास आर्क हो गया। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस यानी l बाय आर, यानी थीटा इज इक्वल टू l बाय आर। ये तो हमारे पास फॉर्मूला हो गया एंगल का। SI यूनिट क्या हो जाएगी, l मतलब लेंथ यानी कि मीटर। रेडियस भी क्या है, एक प्रकार की लेंथ है यानी कि मीटर। मीटर से मीटर कट गया, क्या होगी इसकी SI यूनिट 1। और इसका डायमेंशन क्या हो जाएगी, इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी। अब क्या लिखे डायमेंशन में, देखो L के लिए क्या होता है, L के लिए होता है इसकी SI यूनिट हमारे पास एंगल की होती है रेडियन 1, रेडियन लिखते हैं हम। दो एंगल होते हैं, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल, इसके नॉर्मल रेडियन लिख रहे हैं। देखो L क्या है, m, L मतलब लेंथ है, रेडियस भी एक टाइप की लेंथ है, यानी L और L कट जाएगा, बचेगा 1। इसको हम क्या लिखते हैं, तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं हुई ना, 1 कोई डायमेंशन नहीं होती, 1 न्यूमेरिक वैल्यू है, तो इसके लिए हम डायमेंशन लिखते हैं नो डायमेंशन। और इसमें भी नो डायमेंशनल फॉर्मूला, नो डायमेंशनल फॉर्मूला वेवलेंथ का और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आप करोगे। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बाकी बाद में पढ़ना है 11th के ही चैप्टर में, बट उसका मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। mr², m मास होता है हमारे पास और r² ये क्या होता है, डिस्टेंस होता है, रेडियस। इसका आप निकालोगे। वेवलेंथ होता है हमारे पास एक प्रकार का डिस्टेंस ही होता है, वेवलेंथ लेंथ है ना, एक प्रकार का हमारे पास डिस्टेंस ही होता है। इम्पल्स रह गया ना, इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। ये 1 2 3 ये आपको करने हैं। देखो फोर्स के लिए हम क्या लिखते हैं, फोर्स होता है, फोर्स की SI यूनिट हमारे पास क्या होती है, फोर्स को हम क्या लिखते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की m होती है और एक्सेलरेशन को हम क्या लिखते हैं, LT-2। तो एक्सेलरेशन की क्या हो जाएगी, MLT-2। इसकी डायमेंशन होगी और डायमेंशनल फॉर्मूला भी इसका ही सेम रहेगा, MLT-2। और इसकी जो SI यूनिट है, SI यूनिट हमारे पास क्या हो जाएगी, देखो फोर्स है या तो न्यूटन और सेकंड की टाइम की सेकंड, या तो न्यूटन सेकंड लिख सकते हैं हम, या फिर इसको न्यूटन सेकंड नहीं लिखना तो न्यूटन को हम क्या बोलते हैं, kg। देखो ये फॉर्मूला होता है फोर्स का, यानी मास kg। ये ऐसे लगेगा और लिख देते हैं, या तो न्यूटन सेकंड और kg। और एक्सेलरेशन की क्या होती है, मीटर सेकंड स्क्वायर
यानी कि केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर और टाइम के लिए सेकेंड यानी एक पावर, और एक जब बेस सेम पावर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 + 1 -1 केजी मीटर पर सेकेंड। MLT -2 और सेकेंड भी तो है यार इसमें। ये तो हमारे पास फोर्स की भी टाइम में क्या लिखेंगे, यानी टी की पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा MLT -1 MLT -1। बाकी आपको करनी है। तो देखो डायमेंशन क्या होती है, हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, और डायमेंशन हमें ये याद रखना होता है, लेंथ, मास और टाइम, इनके लिए क्या क्या होती है, L, मास के लिए M, T के लिए टाइम। इन तीनों का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, इसलिए हम इसको MLT की फॉर्म में ही लिखते हैं। देखो यहाँ पे सब जगह MLT ही आ रहा है, बाकी एम्पियर, कैंडिला और मोल कहीं नहीं आ रहा, इसलिए हम MLT की फॉर्म में लिखते हैं। अब एक चीज़ लास्ट देख लो कि इक्वेशन क्या होती है, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है। जैसे कि हम किसके लिए लें, वॉल्यूम के लिए ले लेते हैं। तो वॉल्यूम को हमने ऐसे लिखेंगे कि हमारे पास ये वॉल्यूम है और इसकी ये क्या होती है, m0 L³ T0। ये जो है ये क्या है, एक टाइप की इक्वेशन है, इक्वेशन दिख रही है आपको, तो इसको हम बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन। ऐसे ही अगर हम और किसी की बात करें, जैसे कि इम्पल्स की बात करते हैं, तो इम्पल्स, मोमेंटम की बात करते हैं, मोमेंटम को हम P में लिखते हैं। मोमेंटम की फॉर्मूला MLT -1 होता है, MLT -1। तो ये डायमेंशनल इक्वेशन बन गई किसकी, मोमेंटम की, इसकी को डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं।